हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक क्यू एन ए वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे। आज संडे नहीं, आज है मंडे। कल संडे में एक्चुअली ये वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आज ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ और संडे के इस क्यू एन ए वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ, आप लोगों के कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये संडे क्यू एन ए वीडियो। तो पहला कमेंट यहाँ पर लेते हैं खीमेश भोसकर जी का। ये लिखते हैं कि TCL के इस मॉडल के 98 इंच वाले वर्जन की कीमत 4 लाख है, बहुत ज़्यादा है। 3 से लेके 3.5 लाख तक ठीक रहती कीमत। तो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं TCL के C72 के मॉडल के बारे में, जिसके 98 इंच स्क्रीन साइज़ की कीमत 4 लाख रुपए है। देखिए, मैं इतने महंगे टीवी वैसे भी कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ किसी को। अगर 85 इंच 98 इंच के वर्जन परचेज़ करने भी हैं तो फिर उन्हें लेज़र प्रोजेक्टर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये वैसे भी काफ़ी महंगे टीवी आते हैं और इतने ही प्राइस में आपको एक अच्छा लेज़र प्रोजेक्टर मिल जाएगा जिस पे आपको 100 और 120 इंच की स्क्रीन मिल सकती है। एक लेज़र प्रोजेक्टर परचेज़ कर लेंगे, एक जेन्युइन LR स्क्रीन जो होती है वो परचेज़ कर लेंगे, तो डे लाइट कंडीशन में भी आपको काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी उस पर मिल जाती है। इतने बड़े स्क्रीन साइज़ की सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि इनके पैनल की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है, चाहे कितना भी प्रीमियम ब्रांड क्यों ना हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पैनल होते हैं तो इतना स्टॉक भी इनके पास में नहीं रहता है। हो सकता है कि जब टीवी मॉडल लॉन्च हुआ उसके 1 साल में आपको पैनल इसके मिल भी जाएं, लेकिन 2-3 साल बाद पैनल अगर ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो फिर उसके पैनल मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ऐसे में फिर आपका टीवी बिल्कुल बेकार हो जाएगा, आपके ये पैसे बेकार जाएंगे। अब लेज़र प्रोजेक्टर आप परचेज़ करेंगे तो उसमें कम से कम जो स्क्रीन है उसके ख़राब होने के चांसेस तो होते ही नहीं हैं। अगर उसमें 4-5 साल में कभी कुछ ख़राब हुआ तो उसकी मोटर ही ख़राब होगी, जो कि 4-5-7 हज़ार रुपये में आराम से बदल सकती है। लेकिन पैनल अगर डैमेज हो जाए तो अगर 4 लाख का टीवी है तो मानकर चलिए 2 से लेकर 2.5 लाख रुपये तक आपके पैनल को रिप्लेस करने में लग सकते हैं और इससे ज़्यादा लग सकते हैं। तो इतने बड़े स्क्रीन साइज़ कभी भी परचेज़ नहीं करना चाहिए। 65 इंच तक ठीक है, 75 इंच भी परचेज़ कर सकते हैं, हालांकि उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती हैं, लेकिन 85 इंच 98 इंच के वेरिएंट परचेज नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे कमेंट लेते हैं DJ DI ऐसी रैंडम यहाँ पर ये आईडी इनका बना हुआ है। ये लिखते हैं कि इन्हें LG का प्रोडक्ट रिप्लेस करना है जो कि इन्हें डैमेज रिसीव हुआ है, इसे कैसे रिप्लेस करें, कहीं कोई इनको उसका ऑप्शन नहीं मिल रहा है। देखिए, LG का प्रोडक्ट जहाँ से भी आपने परचेज़ किया है वहीं पर ही आप उसको रिप्लेस करने की कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपने किसी शोरूम से परचेज़ किया है तो आप शोरूम में कंप्लेन कर सकते हैं या फिर LG के कस्टमर केयर पे कंप्लेन कर सकते हैं, या अगर आपने LG की वेबसाइट से परचेज़ किया है तो भी आप LG के कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं। आपने अमेज़ोन फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है तो आप वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं, और जिस भी वेबसाइट से आपने परचेज़ किया है वहीं पर ही आपको कंप्लेन करना पड़ेगी। कहीं कोई ऐसी वेबसाइट नहीं होनी चाहिए जो कि जेन्युइन नहीं है, वो इस तरीके की फ्रॉड करते हैं, तब तो देखिए आपके पैसे यहाँ पर फंस जाएंगे। लेकिन किसी भी जेन्युइन प्लेटफॉर्म से अगर आपने परचेज़ किया है तो डेफिनेटली आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं रवि कुमार जी का। ये लिखते हैं कि सर मुझे ईगेट i9 Pro Max का LCD पैनल डिस्प्ले चाहिए, कहाँ से मिलेगा सर, प्लीज़ हेल्प मी। तो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं ईगेट i9 Pro Max प्रोजेक्टर के बारे में। उसका डिस्प्ले आई थिंक ख़राब हो गया होगा। तो देखिए, आपको ब्रांड से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, और आप चाहें तो ये कैवियार टेक्नोलॉजी का यहाँ पर आपको नंबर शो हो जाएगा, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे ब्रांड के प्रोजेक्टर वगैरह रिपेयर करते हैं, सर्विस सेंटर करते हैं। ऑन ब्रांड के ऑथराइज्ड ये डीलर हैं और ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर इनके पास है, और हर टाइप के जो प्रोजेक्टर के पार्ट्स होते हैं वो उनके पास अवेलेबल होते हैं। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आई थिंक आपको डेफिनेटली ये मिल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं योगेश गांधी जी का। ये लिखते हैं कि बेस्ट प्रोजेक्टर अंडर 10,000। योगेश गांधी जी, 10,000 रुपीज़ के अंडर में आप टॉप ट्रो महा स्मार्ट प्रोजेक्टर परचेज कर सकते हैं, जो कि इस प्राइस रेंज में काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्टर है। आई थिंक 9,000 रुपीज़ में आपको ये प्रोजेक्टर मिल जाएगा, और कुछ कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगा के थोड़ा बहुत सस्ता आपको और मिल जाएगा। तो 10,000 रुपीज़ की रेंज में मुझे लगता है कि ये बेस्ट प्रोजेक्टर है। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं अंश दिनकर जी का। ये लिखते हैं कि बहुत अच्छा प्रोजेक्टर है, मैं 20 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मज़ा आ गया, मुझे 23,500 का मिला। तो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर के बारे में। डेफिनेटली ये काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्टर है, काफ़ी ब्राइट प्रोजेक्टर है, बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी इसमें मिल जाती है। लेकिन एक दो कमियाँ इसमें अभी फ़िलहाल नज़र में आई हैं, जैसे कि इसमें कभी कभी जो 4K वीडियोज़ होते हैं तो वो लैग करते हैं, वो एकदम से चलते चलते रुक जाते हैं। अब वो नेटवर्क इशू की वजह से होता है, किस रीज़न से हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो कभी कभी प्रॉब्लम आती है।
दूसरा, इसमें जो रिमोट कंट्रोल है तो इसमें जो बिल्ट इन यूट्यूब की ऐप दी गई है, क्योंकि इसमें एंड्रॉयड 12 ओपन सोर्स एंड्रॉयड वर्जन दिया गया है, उसमें बिल्ट इन यूट्यूब ऐप मिल जाती है, 4K वीडियो तक वो सपोर्ट करती है। लेकिन उसमें आपको जो रिमोट कंट्रोल है उसका वॉल्यूम बटन काम नहीं करता है, पता नहीं ऐसा क्या है। हो सकता है कि आगे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट इसमें आए और ये जो प्रॉब्लम है इसकी दूर हो जाए। तो अगर आपको यूट्यूब पे कंटेंट वगैरह इसमें देखना है तो फिर आपको इसके साथ में एक फायर टीवी स्टिक या अदर कोई एंड्रॉयड बॉक्स वगैरह तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा। बाकी जो हॉटस्टार की ऐप है उस पर वॉल्यूम बटन काम करता है, और जो फायर टीवी स्टिक वगैरह कनेक्ट आप करेंगे तो वो तो परफेक्टली इसमें काम करती है, वॉल्यूम बटन वगैरह सब काम करेगा, बढ़िया चलेगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। तो वैसे बढ़िया प्रोजेक्टर है, लेकिन एक दो छोटी मोटी कमी इसमें ये देखने को मिली है। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं ट्यूब 55U का। ये लिखते हैं कि हेलो भाई, थैंक यू फॉर योर डिटेल्ड वीडियोज़। मेरे पास एक स्पेयर BenQ TK700 प्रोजेक्टर है। मैं काफ़ी टाइम से 0.6 या 0.8 गेन वाला ALR ग्रे स्क्रीन सर्च कर रहा हूँ। आपको पता होगा कि ये प्रोजेक्टर में 3200 NC लूमेंस है, इसीलिए वाइट स्क्रीन में नहीं सेट हो पा रहा है। प्लीज़ कोई ALR स्क्रीन सजेस्ट करें जिसमें 0.6 टू 0.8 मैक्सिमम गेन हो, थैंक यू। तो मैं आपकी बात बिल्कुल यहाँ पर समझ गया, क्योंकि ये प्रोजेक्टर बहुत ब्राइट है तो इसको वाइट स्क्रीन पे चलाना आई थिंक ठीक नहीं रहेगा, आपकी आंखों पे भी इसका स्ट्रेन पड़ेगा, और जो पिक्चर है काफ़ी आपको वॉश आउट सी दिख सकती है, ब्लैक लेवल भी उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए एक ग्रे स्क्रीन या ALR ग्रे स्क्रीन ही आई थिंक बेटर रहेगी। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि आपने मेंशन किया कि आपको 0.6 या 0.8 गेन वाला ALR ग्रे स्क्रीन चाहिए, तो जो भी ब्रांड ये स्क्रीन सेल करते हैं वो कभी भी एक्चुअल जेन्युइन जो गेन होता है वो मेंशन नहीं करते हैं। अब हो सकता है कि वो 1 या 1.2 गेन स्क्रीन हो, लेकिन वो वहाँ पर 0.6 मेंशन कर दें या 0.8 मेंशन कर दें, तो कंफर्म कर पाना ये थोड़ा सा मुश्किल है। ऑनलाइन में तो आप बिल्कुल भी परचेज़ ना करें, जो कहीं पर वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है तो वो तो देखिए जेन्युइन नहीं होता है। तो आपको किसी जो ALR स्क्रीन मैन्युफैक्चरर हैं आई थिंक उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहीं पर ही आपको ये मिल सकती है, वहाँ से आप सैंपल वगैरह ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। ऑनलाइन में तो आप देखिए ना ख़रीदें, क्योंकि ALR ग्रे स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा महंगी भी आएंगी, और फिर उसको अगर वो ठीक से काम नहीं की तो फिर आपको रिटर्न रिप्लेस करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो 3200 NC लूमेंस बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होती है। डेफिनेटली TK700 BenQ का बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्टर है। तो आप अपने आसपास में कोई प्रोजेक्टर स्क्रीन मैन्युफैक्चरर अगर हैं तो आप वहाँ से कांटेक्ट करें, आपके सिटी में हो या फिर आपके आसपास में कोई बड़ी सिटी हो, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी दिल्ली गाज़ियाबाद वगैरह में आप अगर रहते हैं तो मैं आपको कुछ एड्रेस वगैरह दे दूँगा, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर हैं, सभी टाइप की स्क्रीन बनाते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं AHMR का। ये लिखते हैं कि भाई एथिक्स नाम की कोई चीज़ होती है, अगर रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट कर ली है तो फिर इसको यूज़ क्यों कर रहे हो। तो ये यहाँ पर आप बात करें, मैंने एक एयर इन्फ्लेटेबल सोफ़ा मंगाया था, तो मैंने एक सिंगल चेयर वाला सोफ़ा मंगाया था, लेकिन वहाँ से मुझे जो सेलर ने भेजा था तो वो डबल पीस में आता है, एक उसका कुशन आता है पैर रखने के लिए और एक सोफ़ा आता है, तो डबल पीस वाला मुझे भेज दिया था। तो इनका कहना है कि मैंने अगर रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट उसकी की है तो मैं फिर उसको यूज़ क्यों कर रहा हूँ। भाई यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको खोलकर देख लिया था, और क्योंकि जब मैंने अमेज़ोन पे रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट की तो वहाँ से, क्योंकि ये बिग आइटम नहीं होता है, ये एक इसकी ईयर निकाल के और ये फोल्ड करके पैक हुआ हुआ होता है, लेकिन ये लार्ज अप्लायंसेस में आ जाता है। और जब आप अमेज़ोन वगैरह पे इसके रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी सारे फ़ोटोज़ वगैरह वो इसके मांगेंगे, तो उन्होंने मुझसे इसके फ़ोटोज़ वगैरह मांगे और मैंने इसको ऐसे ही टेबल पे रख के फ़ोटो वगैरह क्लिक करके उनको सेंड कर दिए, तो उन्होंने मेरी रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी कि नहीं, हमने आपको सेम ही प्रोडक्ट भेजा है। फिर मैंने इसमें ईयर इन्फ्लेट की, और फिर मैंने सोचा कि जब ईयर इन्फ्लेट मैं कर ही रहा हूँ तो क्यों ना इसमें मैं वीडियो ही बना लूँ। तो मैंने इसमें ईयर इन्फ्लेट करने के बाद में और उसके फ़ोटो वगैरह उनको भेजे, तब जाके ये रिप्लेसमेंट हुआ। अब एथिक्स नाम की चीज़ तो सेलर के पास भी नहीं है, एथिक्स नाम की चीज़ तो अमेज़ोन के पास भी नहीं है। अभी 1 महीना पहले की बात है, मैंने एक एक्टिवा कंपनी का जो LPG गैस गीज़र होता है वो परचेज़ किया, और अपने किसी रिलेटिव के एड्रेस पे मैंने उसको सेंड करवाया। ऑर्डर मैंने अपने ID से बुक किया था, और फिर वहाँ से जो रिसीव हुआ उन्हें वो एक जो सीलिंग फ़ैन होता है, एक्टिवा कंपनी का सीलिंग फ़ैन रिसीव हुआ एक छोटे से बॉक्स में। अब उन्होंने रिसीव कर लिया, ये सबसे बड़ी गलती वहाँ पर की, और OTP उनको बता दिया,
और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आसिफ भाई आपने ये फ़ैन भेजा है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो गीज़र बुक किया था। तो फिर हमने अमेज़ोन में रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट डाली तो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट वो नहीं हुआ। कस्टमर केयर पे मैं बात करनी पड़ी और कस्टमर केयर ने कहा कि आप उसके फ़ोटो वगैरह भेजो। बॉक्स को हमने खोला नहीं था, उन्होंने कहा बॉक्स को खोल के सारी जो उसमें आइटम है उसके फ़ोटो वगैरह हमें भेजो। फ़ोटो भेजने के बाद में 5-7 दिन बाद भी पिकअप नहीं हुआ उसका। फिर हमने कांटेक्ट किया, बोले इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। फिर 2 दिन बाद में इन्वेस्टिगेशन उनकी आगे कंप्लीट हो गई है और उनका हमारे पास में मैसेज आया कि आपका जो पिकअप है हो जाएगा। और पिकअप होने के बाद यानी कि 31 अक्टूबर को पिकअप हुआ है और रिफ़ंड आया है कल, यानी कि 22 तारीख को रिफ़ंड इशू किया है। वो भी कितनी ही बार कॉल की। पहली बार तो वो बोल रहे थे कि हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है और पिकअप तो हमने करा लिया है, लेकिन हमने आगे की जो इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें ये हमें पता लगा कि हमने आपको सही प्रोडक्ट भेजा था, जबकि हमने पूरा जो शिपिंग लेवल एक अलग से बॉक्स में पैक होकर नहीं आया था। जो भी फैक्ट्री का बॉक्स था, ब्रांड का बॉक्स था, उसके अंदर ही पैक होकर आया था। वो सामने से दिख रहा था कि ये सीलिंग फ़ैन है। उस पर ऑर्डर आईडी का उसमें ट्रैकिंग आईडी जो होती है या वेविल नंबर होता है उसका उस पर शिपिंग लेवल लगा हुआ है, उसका भी फ़ोटो हमने भेजा। फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थे। काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन करनी पड़ी, तब जाके उन्होंने उसका रिफ़ंड 22 दिन बाद इशू किया है। एक मैंने इन्वर्टर और बैटरी परचेज़ की थी, ऑनलाइन ही परचेज़ की थी अमेज़ोन से। और इन्वर्टर बैटरी जब डिलीवर हुई तो इन्वर्टर का जो बॉक्स था थोड़ा सा डैमेज था, लेकिन लग नहीं रहा था कि अंदर इसके बॉक्स डैमेज होगा। तो अमेज़ोन ने बैटरी वगैरह बिल्कुल ओके थी, लेकिन जो बॉक्स था जब बॉक्स को खोला इन्वर्टर को इंस्टॉलेशन के लिए तो देखा पूरा जो इन्वर्टर था वो डैमेज था। उसके फ़ोटो वगैरह हमने अमेज़ोन को भेजे, लेकिन उन्होंने उसे रिप्लेस नहीं किया कि हमने अब इन्वेस्टिगेशन की है और प्रोडक्ट आपको बिल्कुल ठीक ठाक डिलीवर हुआ था। बताइए, अब इनके पास जब एथिक्स नाम की चीज़ अगर नहीं है तो फिर हमारे पास एथिक्स नाम की चीज़ कैसी होगी। मतलब एक कस्टमर को ही सारे एथिक्स पूरे करने हैं, बाकी जो सेलर हैं, जो इस तरह की वेबसाइट हैं, इनके पास कोई भी एथिक्स नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं लोकनाथ जी का। ये लिखते हैं कि सर एलईडी टीवी को डस्ट से कैसे प्रोटेक्शन करें जिससे डस्ट बिल्कुल भी ना घुस सके। मेरे घर हाईवे के करीब है, डस्ट ज़्यादा होती है। देखिए, एलईडी टीवी को डस्ट से बचाने का एक ही तरीका है कि आप उसे प्रॉपर कवर करके रखें। आपको अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे काफ़ी सारे एलईडी टीवी के कवर मिल जाएंगे। तो जब टीवी यूज़ में ना हो उस टाइम पे आप उसको कवर करके रखें और उसके बाद जब आपको टीवी यूज़ करना हो तो आप कवर को उतार के रख दें। वैसे तो उसमें चेन सिस्टम दिया होता है, उसका जो फ्रंट होता है उसको आप पीछे फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा ना करें क्योंकि एलईडी टीवी के पीछे हीट वेंट दिए गए होते हैं, तो वो कवर ना हो जाए गलती से, उससे टीवी ख़राब हो सकता है। तो जब आपका टीवी यूज़ में ना हो तो आप उसको कवर करके रखें और टीवी को यूज़ करना है तो आप कवर को उतार के रख दें। तो उससे काफ़ी हद तक आपका टीवी डस्ट से बचा रहेगा। थोड़ी बहुत डस्ट तो देखिए जाएगी ही उसमें, और बाकी अब जब भी टीवी यूज़ कर रहे हैं तो अपने विंडो और जो डोर वगैरह हैं उसके वो आप ऑफ़ करके रखें और टीवी जिस रूम में हो उसका गेट ज़्यादा खोल के ना रखें। जैसे कि मेरा अभी ये स्टूडियो बना हुआ है, मेरे 2 गेट हैं, किधर गेट है किधर गेट है, दोनों में एकदम परमानेंट इसके बंद करके रखता हूँ ताकि कम से कम यहाँ पे डस्ट आए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो डस्ट आती ही है। तो इसी एलईडी टीवी के कवर वगैरह से उसको बचाया जा सकता है। अब जैसे कि मैंने अपने एलईडी टीवी पे एक स्क्रीन गार्ड बनाकर लगाया हुआ है, तो फ्रंट में तो उसमें बिल्कुल भी डस्ट मेरे नहीं जाती है। जब भी मैं स्क्रीन गार्ड को उतारता हूँ क्लीन करने के लिए तो टीवी के पैनल में बिल्कुल कहीं पर डस्ट वगैरह नहीं मिलती है, सिर्फ जो स्क्रीन गार्ड मैंने लगाया हुआ है उस पर ही मिलती है। तो आप चाहें तो स्क्रीन गार्ड वगैरह लगा सकते हैं, उससे आपका टीवी का पैनल जो है वो डस्ट से बचा रहेगा। बाकी आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप कवर परचेज़ कर लें या फिर कोई चादर वगैरह कोई भी कपड़ा वगैरह हो वो आप टीवी पे कवर करके उसको रखें, तो उससे आपका टीवी डस्ट से सेफ रहेगा। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं बिसोई किंग का। ये लिखते हैं कि सर मैंने पिक्सपैक पावर प्रोजेक्टर लिया है, उसके लिए 100 इंच का 16:9 मैनुअल पुल डाउन ग्रे स्क्रीन, बजट में कोई अच्छा सजेस्ट कीजिए। देखिए, 100 इंच में मैनुअल पुल डाउन ग्रे स्क्रीन तो आई थिंक नहीं मिल रही हैं, अगर मिल भी गई आपको तो वो काफ़ी महंगी मिलेगी। आपने यहाँ पे बजट मेंशन नहीं किया है। अब फिर भी अगर मैं मानकर चलूँ तो 100 इंच की ग्रे स्क्रीन मैनुअल पुल डाउन में आपको 10,000 रुपये से कम में तो नहीं मिलेगी। तो फिलहाल मैंने तो ऑनलाइन में कहीं पर देखी नहीं है कि ग्रे स्क्रीन कोई मिल रही हो। वाइट स्क्रीन आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी, 100 इंच की 3, साढ़े 3, 4,000 रुपये में मैनुअल पुल डाउन स्क्रीन मिल जाएगी। बाकी आप किसी मैन्युफैक्चरर से जो ये स्क्रीन मैन्युफैक्चरर हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको बनाकर दे सकते हैं। ऑफलाइन में आप परचेज करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको सस्ती भी मिल जाए। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं विरोधी वार का। ये लिखते हैं कि सर पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर कौन सा स्क्रीन यूज़ करूं, एलआर स्क्रीन या वाइट स्क्रीन।
देखिए पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर काफ़ी ब्राइट प्रोजेक्टर है, ब्राइटनेस काफ़ी बढ़िया उसमें दी गई है, तो आप उस पर ग्रे स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। उस पर आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी मिलेगी, थोड़े से जो कलर है कॉन्ट्रास्ट है वो आपको बेटर मिलेगा, ब्लैक लेवल आपको थोड़ा बेटर मिलेगा वाइट स्क्रीन के कंपैरिजन में। हालांकि वाइट स्क्रीन पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे पीछे वाइट स्क्रीन लगी हुई है, मैं इस पर यूज़ कर रहा हूँ, कोई इशू वैसे नहीं आ रहा है। ब्राइटनेस को मैंने थोड़ा सा कम लेवल पे रखा हुआ है, तो आप चाहें तो ग्रे स्किन भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो वाइट स्किन भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं शमीम फातिमा जी का। ये लिखते हैं कि ऐसा टीवी रिपेयर को देने से पहले कहाँ कहाँ साइन करना चाहिए जिससे रिपेयर वाले मेरे ओरिजिनल पार्ट्स बदल ना दें। 65 इंच 4K टीवी। शमीम फातिमा जी देखिए, टीवी में ऐसे कोई बहुत ज़्यादा पार्ट्स तो होते नहीं हैं, एक तो उसकी मेन बॉडी ही है, अब बॉडी को तो वो चेंज करेंगे नहीं, बाकी उसके अंदर 3 और मॉड्यूल होते हैं, एक वाईफाई मॉड्यूल होता है, एक पावर सप्लाई मॉड्यूल होता है और एक उसका मदरबोर्ड होता है। तीनों एक दूसरे से कंपेटेबल होते हैं, अगर उसकी जगह पर कोई भी वो पार्ट्स लगाएंगे भी तो बिल्कुल एकदम कंपेटेबल ही होगा, तभी वो उसमें वर्क करेगा, अदरवाइज़ वो टीवी काम नहीं करेगा। तो जनरली देखिए ऐसे टीवी के पार्ट्स वगैरह तो नहीं बदलते हैं अगर आप रिपेयर करने के लिए दे रहे हैं। अब कहाँ कहाँ साइन करें, तो उसके लिए तो देखिए आपको जो मदरबोर्ड है, जो पावर सप्लाई बोर्ड है, वाईफाई मॉड्यूल है, उस पर ही साइन करना पड़ेगा। उसके लिए टीवी का बैक कवर आपको खोलना पड़ेगा, तभी आप साइन कर पाएंगे, ऐसे तो उस पर साइन नहीं हो पाएगा। तो वैसे आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ओरिजिनल पार्ट्स उसके वो नहीं बदलेंगे, मदरबोर्ड को तो बदलेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर होता है। अब मदरबोर्ड अगर बदल देंगे तो वो सॉफ्टवेयर भी उनको ओरिजिनल उसमें डालना पड़ेगा और वो उन्हें वहाँ पर मिलेगा नहीं। और पावर सप्लाई तो देखिए बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है, वो 1000 2000 मैक्सिमम 3000 रुपये की पावर सप्लाई होगी। मार्केट में जो मिलती है कंपनी तो उसको ज़्यादा की बेचती हैं, हालांकि अगर देखें तो वो उसकी कॉस्ट 400-500 की ही होती है। तो ऐसे टीवी के पार्ट्स कोई बदलता नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट कमेंट लेते हैं राकेश कुमार जी का। ये लिखते हैं कि प्लीज़ सजेस्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्टर इन 20K। देखिए 20,000 रुपीज़ की रेंज में सबसे बढ़िया प्रोजेक्टर है जेडको अल्फ़ा एक्सट्रीम। इसमें काफ़ी बढ़िया ब्राइटनेस मिल जाती है, लुक्स एंड डिज़ाइन भी अच्छा है, पिक्चर क्वालिटी वगैरह इसमें काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी। तो जेडको अल्फ़ा एक्सट्रीम आप परचेज़ कर सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहाँ पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।